गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th वालों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कशन कर रहा बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लास 11th वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये देखते हैं क्या होता है बच्चों। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों समझते हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये किसी पॉइंट पोजीशन ए पे है, इस पे हमने फोर्स लगाया F, ठीक। इसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, जीरो भी हो सकती है बच्चों, रेस्ट में भी हो सकता है, मतलब वो चलता आ रहा था, मतलब यू कुछ होगा। जब इसमें फोर्स लगाया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया s और u से बढ़कर की वेलोसिटी हो गया v। क्या हो गया बच्चों? v। हम जानते हैं बच्चों, मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों? इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। देखो बच्चों, पोजीशन के कारण जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों। जैसे मान लो इस हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कम है, और हाइट बढ़ा देंगे पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगा, क्योंकि h क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ h, यहाँ h क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, और मोशन के कारण जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया F, तो U से बढ़ के वेलोसिटी हो गया V, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होता है बच्चों? हाफ mu²। ठीक। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करता है बच्चों कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब जो वर्क डन है ये क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज के लिए मैंने डेल्टा लिख दिया बच्चों। मतलब क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियल रेस्ट में होगा, मतलब रुका होगा, तो यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं। चलो बच्चों हम प्रूफ करते हैं बच्चों। वर्क डन क्या होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए बच्चों। चलो हम एलएचएस में ले लिए वर्क डन। एलएचएस क्या बच्चों? वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, एंगल जीरो बनेगा, तो cos जीरो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? cos जीरो। तो क्या हो जाएगा बच्चों? एफ एस cos 0 डिग्री, और cos जीरो का वैल्यू होता है 1। 9th लेवल तक बच्चों याद रखे, बस f इंटू एस होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो, हम इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन हमने पढ़ा है बच्चों। v² इक्वल टू u² प्लस 2as, v इक्वल टू u प्लस 80 और s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80²। बहुत ही हलवा है बच्चों। तो v² बराबर u² प्लस 2as की बात कर ले हम। हमें निकालना s और इसमें पुट कर देना बच्चों। देखो वर्क डन में इसको 1 मान लो और यहां से s निकालो, यहां उठाओ, बस हो गया काम खत्म। तो मालूम है v² माइनस u² 2as, s निकाल लो, 2a से क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2a से हमने क्या कर दिया बच्चों? डिवाइड। ठीक है, इस s का वैल्यू को यहां से लेना और यहां पे रख देना। क्या करना बच्चों? रख देना। देखो वर्क डन आ गया, वर्क डन आ गया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? v² माइनस u² प्लस 2a। अब फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, इसके जगह रख दिया। v² माइनस u² अपॉन 2e। 2e से हमने क्या कर दिया बच्चों? डिवाइड। 2e से 2 डिवाइड। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल।
ठीक बच्चों, ए से ए हो गया कैंसिल, 2 को बाहर ले लिया, m/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा बच्चों में यहां लाके लिखें, वर्क डन। क्या होगा बच्चों, m/2 v स्क्वायर माइनस m/2 u स्क्वायर। इसको सजा के लिख दो, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बच्चों हमसे बर्डन पूछेगा, मास दिया रहेगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी रहेगी बच्चों, तो बर्डन पूछेगा। कितना आसान है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसे। जैसे मास दिया 50 kg, इनिशियल वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछा बर्डन, तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर 5 का स्क्वायर बच्चों माइनस हाफ m u स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया 25 और ये कितना हो गया 25 माइनस ये कितना हो गया 100, ये कितना होगा 625 माइनस 100, 525 जूल वर्क डन होगा बच्चों। ठीक, अच्छा और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होता तो क्या होता बच्चों, ये दिया रहता बच्चों की रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, तो यू क्या मान लेते 0। देखो बच्चों सिचुएशन देखो, अगर रेस्ट में होता तो इसको मान लेते हम 0। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो सकता था, क्वेश्चन नंबर 2। अगर और क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट देता बच्चों तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट हमें दिया रहता, फोर्स निकालना होता बच्चों। ठीक है, या केस फर्स्ट केस में बच्चों v और u दिया तब सिंपल रख देंगे, या u 0 होता तो भी निकाल लेते, या F इंटू एस में S दिया रहता, फोर्स निकालना होता बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल के ये भी निकाल लेते। क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकता बच्चों, हमें सिर्फ ये याद कॉन्सेप्ट हमें याद होनी चाहिए, प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान होता है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।